चलिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि बहुत अच्छा होंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या देख रहे थे। हम लोग देख रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज सेकंड क्लास है, टाइप नंबर 2 है। ठीक है, इसके पहले हम लोग फर्स्ट क्लास देख चुके थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लगा दीजिए। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको पता चल रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, आप क्या देख रहे होंगे कि एक क्लासरूम है, क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान से पढ़िए, एकदम ध्यान से पढ़िए। अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा ना तो आंसर अपने आप करने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा, जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़िएगा, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। ठीक है, बनाने का कोशिश भी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है किसी वर्ग में, किसी क्लास में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात दे दिया है 3:5 दिया गया है। कितना दिया गया है? 3:5 दिया गया है। बोल रहा है जब 32 लड़की, कितना? 32 लड़की, वो भी स्टूडेंट है, 32 यानी 32 गर्ल्स जो है क्लास से बाहर चल जाती है, यानी वर्ग से बाहर चल जाती है, तो अनुपात क्या हो जाता है? 5:3 हो जाता है। बॉय और गर्ल का अनुपात, जब 32 लड़की क्लासरूम से बाहर चल जाती है तो अनुपात क्या हो जाता है? 5:3 हो जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ग में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या वर्ग में कितना है सो बताइए। कभी कभी पूछ देगा आपको लड़कियों की संख्या बताइए कितना है, और कभी कभी पूछ देगा शुरुआत में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या बताइए क्या था। तो इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि वर्ग में जो है सो लड़कों की संख्या बताइए कितना था। ठीक है, कितना है बताइए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो समझ गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा आप कि बॉय एंड गर्ल है, शुरुआत में जिसका रेशियो दिया गया है बॉय एंड गर्ल का, तो उसी का लिखिएगा, दूसरा कुछ नहीं लिखिएगा। एक साइड दीजिएगा बॉय और दूसरा साइड दीजिएगा गर्ल्स। ठीक है, दूसरा साइड क्या दीजिएगा? गर्ल्स। बॉय और गर्ल का अनुपात दिया है 3:5, यही ना दिया है? 3:5। देखिए 3:5 कितना दिया गया है? 3:5। शुरुआत में इतना था, फिर से लिख देते हैं। जैसे शुरुआत में, शुरुआत में इतना था। ठीक है, बोलता है कि 32 स्टूडेंट, वो भी गर्ल स्टूडेंट। ठीक है, जब 32 लड़की क्लासरूम से बाहर चल जाती है, 32 लड़की बाहर जाने के बाद रेशियो में चेंजिंग हो जाता है, और क्या हो जाता है? 5:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:3 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में 3:5 था क्लासरूम में। जो अगर एक बात और समझ लीजिए, अगर क्लासरूम में 5 और 3 8 स्टूडेंट रहता तो बॉय का जो क्लास में बॉय का जो रहता सो कितना रहता? 3, और गर्ल्स कितना रहता? 5। ये आपका रेशियो में दिया गया है, एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में अगर 5 3 8 रहता तो इस क्लास बॉय का जो स्टूडेंट रहता है सो 3 रहता है और गर्ल्स का 5 रहता है, लेकिन ये रेशियो में दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब गर्ल्स कितना चल गया? 32 गर्ल्स, क्लासरूम से 32 गर्ल्स बाहर चल जाता है तो रेशियो में चेंजिंग हो जाता है, रेशियो में 5:3 हो जाता है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है कि 32 स्टूडेंट जाने के बाद, ठीक है, 32 स्टूडेंट बाहर चल जाने के बाद, वो भी गर्ल्स स्टूडेंट, तो गर्ल्स का रेशियो में चेंजिंग होगा, ना कि बॉय में रेशियो में चेंजिंग होगा। फिर से समझिए, अगर 32 स्टूडेंट बाहर चल जाता है तो वो भी गर्ल स्टूडेंट जा रहा है, बॉय तो जा नहीं रहा है। तो जब गर्ल्स जा रहा है तो गर्ल्स का रेशियो में चेंजिंग हो सकता है, बॉय में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब जब बॉय में चेंजिंग नहीं होगा तो बॉय में क्यों चेंजिंग कर रहे हैं? यहाँ 3 है, यहाँ 5 कर दिए, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, बॉय अगर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, या तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले कि आप बॉय को इक्वल कीजिए, क्योंकि बॉय मेरा क्लासरूम से बाहर जा ही नहीं रहा है,
तो सबसे पहले बॉय को आप इक्वल कीजिए। तो बॉय को इक्वल करने के लिए यहाँ 5 से गुना कर दीजिए इसका रेशियो से, और यहाँ 3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए बॉय यहाँ 5 तिया 15 और 3 पचे 15, 15 हो गया। लेकिन देखिए रेशियो में चेंजिंग हो गया यहाँ से, तो यहाँ जब 5 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब रेशियो देखिए 5 तिया 15 बॉय 15 बॉय, बॉय तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स में देखिए 5 25 और 3 3 जा 9, गर्ल्स निकली तो रेशियो में भी चेंजिंग हो गया, लेकिन बॉय में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 5 3 जा 15, रेशियो में 25 और 5 3 जा 15, रेशियो में 9। ठीक है, यही चीज़ को लिखें 5 तिया 15 और 5 25, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, यही चीज़ लिखें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोनों क्लासरूम में बॉय का जो रेशियो है से सेम हो गया, लेकिन गर्ल्स का रेशियो चेंज आ गया। क्यों चेंज आया? क्योंकि 32 स्टूडेंट जो है सो बाहर निकल गया। अब जब बाहर निकला है तो यहाँ पर देखिए रेशियो में कितना चेंजिंग आ रहा है, 25 में 9 गया, तो गर्ल्स का जो रेशियो में चेंजिंग आ रहा है 25 में 9, तो कितना आ रहा है? 25 में 9 गया, तो आप देख रहे हैं रेशियो में जो चेंजिंग आ रहा है सो कितना आ रहा है? 25 में 9 गया तो यहाँ पर 16 आ रहा है। कितना आ रहा है? 16, रेशियो में 16। लेकिन रेशियो में जो चेंजिंग आ रहा है 16, लेकिन गर्ल्स जो बाहर गया है सो कितना गया है? 32। टोटल गर्ल्स जो बाहर निकल जाती है सो 32 है, लेकिन रेशियो में देखा जाए जो चेंजिंग हो रहा है सो 32। तो यहाँ से रेशियो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। रेशियो 1 का वैल्यू 32 2 32 बता 16 आने की 16 दूना 32, कितना आ रहा है? रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। जब रेशियो 1 का वैल्यू 2 है तो आपसे क्या पूछ रहा है? शुरुआत में जो गर्ल्स रहा होगा सो कितना रही होगी। ठीक है, तो रेशियो इतना का वैल्यू कितना है? 2 है, तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है। तो लड़कों की संख्या शुरुआत में कितना? रेशियो में रेशियो 15, रेशियो में रेशियो 15, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना है? बॉय में जो है रेशियो 15 है, तो रेशियो 1 का वैल्यू 15 इंटू रेशियो 1 का वैल्यू 2 है 30 बॉय टोटल क्लासरूम में रहा होगा। कितना? 30 बॉय। अगर गर्ल्स का पूछता तो 25 दूना 50 हो जाता। ठीक है, अगर गर्ल्स का पूछता तो 25 दूना 50 हो जाता। ये क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये चीज़ आपका क्वेश्चन आप देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा को एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और हमेशा स्टूडेंट जो है इस टाइप का क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, एक बार और आप कला जा करके फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, इजी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको क्या पता चल रहा होगा? सेकेंड नंबर क्वेश्चन, चलिए लगा दिए हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो आपको क्या पता चल रहा होगा कि ए और सी कौन कौन है? ए है और सी है, कौन कौन है? ए और सी में से 5 गुना है, ये सी से 5 गुना अधिक है। ये के पास सी से 5 गुना रुपया है, यानी 5 गुना रुपया है, परंतु बी से 50 रुपया कम है। परंतु क्या है? बी से 50 रुपया कम है, अति कुल रुपया 6550 है, तो बी का हिस्सा क्या होगा? ऑप्शन आपका दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये बी और सी 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति में से ये का जो हिस्सा है ना सो सी से 5 गुना है। अगर ये x रुपया रहा होगा, सॉरी सी अगर x रुपया रहा होगा तो इससे 5 गुना बी के पास, ए के पास कितना हो जाएगा? 5x रहा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा बोल रहा है लेकिन परंतु बी के पास जो है सो
ए से 50 रुपया कम है, तो ए के पास कितना रुपया है, 5 गुना से 50 रुपया कम है, अधिक है, ठीक है, कि ए के पास जो है सो बी से 50 रुपया अधिक है, या तो फिर यही ना बोल रहा है, जो बी से है ए के पास 50 रुपया अधिक है, ए के पास जो है सो बी से 50 रुपया अधिक है। अब नहीं हो गया, देखिए तो ए के पास 5x है तो इससे 50 अधिक है, 50 रुपया अधिक है, क्योंकि 5x में 50 रुपया कम कर दिए हैं तो ऑटोमेटिक 50 रुपया के पास कम अधिक हो जाएगा। और सी के पास जो है ए के पास जो है सी से 5 गुना अधिक है, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। लेकिन टोटल रुपया कितना है जानते हैं, टोटल रुपया अगर देखा जाए तो 6550 रुपया है, ये आपका टोटल रुपया है, कितना है 6550 रुपया। अब देखिए रेशियो में 5x माइनस 50 और x इतना है रेशियो में, तो तीनों को जोड़ दीजिए ना, 5 5 10 और एक 11x और 50 कम कर दीजिए, तो 11x रेशियो में हो जाएगा, माइनस 50 कम कर दीजिए, और टोटल रुपया कितना हो जाएगा, टोटल रुपया हो जाएगा 6550 रुपया, नहीं हो जाएगा। 11x कैसे आया, 5x 5 10 और एक 11x, माइनस 50 कीजिए, माइनस 50 कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा 11x माइनस 50 को उस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 6550 में 50 उधर ले गए हैं तो यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए तो 6600 हो जाएगा। अब एक पॉइंट को नहीं आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट के आगे बढ़ाने से फ़ायदा क्या है, तो यहाँ 6600 हो जाएगा। 6500 और 50 रुपया उधर ले गए हैं तो 6550 और यहाँ पर 6600 रुपया हो गया। अब 1 का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो x का वैल्यू 6600 डिवाइडेड बाई 11, तो चेंज कैंसिल कीजिएगा तो 6 बार में कैंसिल होगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 600 रुपया आ गया। जब x का वैल्यू 600 आ गया तो आप नहीं निकाल पाइएगा b का हिस्सा, x का वैल्यू 600 है तो b का हिस्सा कितना है, b का हिस्सा जो है सो 5x में 50 कम कर दीजिए ना, तो 5x, x का वैल्यू कितना है 600, इसमें से 50 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 300, माइनस 50 कम कीजिए तो 2950 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2950 रुपया क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, क्लियर दिख रहा है ना। चलिए हम पीछे हो जाते हैं, क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर नहीं 2-3 बार बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो आपको क्या पता चल रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, तो आपको क्या पता चल रहा होगा कि 700 रुपया है, कितना है 700 रुपीज़ है। 700 रुपया में से क्या क्या दिया गया है कि रिंकी और रूबी, कौन कौन है, रिंकी और रूबी के बीच इस प्रकार से बांटा गया है, के बीच इस प्रकार से बांटा गया है कि रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से से 2/5 गुना अधिक, 2/5 है, हिस्से का 2/5 है। तो रिंकी का हिस्सा बताइए, आपका ऑप्शन दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, रिंकी का हिस्सा जो है रूबी के हिस्से से 2/5 है, यही ना क्वेश्चन बोल रहा है। और टोटल रुपया कितना है, अगर देखा जाए तो टोटल रुपया 700 रुपया है, दोनों को मिला करके। तो आपसे पूछ रहा है रिंकी का हिस्सा कितना होगा बताइए, तो ये रिंकी और रूबी का हिस्सा नहीं बता सकते हैं। रिंकी यहाँ लिखिए और इस जगह पर रूबी लिखिए और दोनों के बीच का रेशियो निकाल दीजिए, तो रिंकी का हिस्सा 2 हो जाएगा और रूबी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नहीं होगा।
इसको इधर कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। और रिंकी रूबी का पिछला क्लास में हम लोग देख चुके थे, रिंकी और किस तरह से रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो रिंकी का हिस्सा में 2 हो जाएगा, रूबी के हिस्सा में 5 हो जाएगा। ऑल ओवर देखा जाए तो रेशियो में रेशियो रूबी का 2 है, रेशियो में रेशियो से रिंकी का 2 है, रूबी का 5 है। ऑल ओवर देखा जाए तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, रिंकी और रूबी का 7 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है टोटल रेशियो में 7 है, लेकिन रुपया में कितना है, 700 रुपया है। तो रेशियो 1 का वैल्यू निकाल दीजिए ना, 700 रुपया डिवाइडेड बाय 7। रेशियो 1 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 100 निकल गया ना, 100। अब क्या कीजिएगा, आपसे रिंकी का हिस्सा पूछ रहा है तो रिंकी का हिस्सा निकाल दीजिएगा ना। रिंकी का कितना है, रेशियो में रेशियो 2 है। ठीक है, और 2 का वैल्यू कितना है, रेशियो 1 का वैल्यू 100। तो रिंकी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 200, पूरी 200 हो जाएगा। अगर रूबी का पूछता तो रेशियो में रेशियो 5 इक्वल टू 5 इंटू 100 बराबर 500। और वैसे भी आपको पता चल रहा होगा 500 इसको मिलता है और 200 इसको, 700 रुपया। देख लीजिए एक बार, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पहले मिटाने दीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को लगा दिया गया है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आज का। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि कुछ रुपया यानी कि 117 रुपया जो है ए बी सी के बीच में बांटा गया। कितना, 170 रुपीज़ जो है ए बी सी के बीच में बांटा गया है। ध्यान से देखिएगा, और अनुपात दिया है, ए का अनुपात 1/2 है, बी का अनुपात 1/3 और सी का अनुपात 1/4 है। बांटे जाने था, यानी इस तरह से बांटे जाने था, इस तरह से बांटना था, पर बांट दिया किस तरह, 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस प्रकार बांटे जाने पर किसको कितना अधिक फायदा हो रहा है और किसको फायदा अधिक हो रहा है और कितना अधिक फायदा हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ए है, बी है और सी है, 3 व्यक्ति हैं। सी अगर देखिए क्या किया कि टोटल अगर देखा जाए तो टोटल यहां लिख देते हैं, कितना रुपया है टोटल, 117 रुपया है। और यही पैसा को तीनों के बीच में बांटना था, और इसको देना था अनुपात में 1/2, उसको अनुपात में 1/3, इसको 1/4 देना था। सॉरी, इस तरह से देना था, 1/2, 1/3, 1/4 करके देना था। बट ये सीधा सीधी दे दिया, 1/2 ना दे करके ये अनुपात में अनुपात 2 दे दिया, अनुपात में अनुपात 3 दे दिया, अनुपात में अनुपात 4 दे दिया। 1/2 करके देना था, 1/3 करके, 1/4 करके देना था। बट ये नहीं समझ नहीं पाया और इसको 2 दे दिया अनुपात में, इसको 3 और इसको 4 दे दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इस तरह देने पर, इस तरह देने के क्रम में इस तरह से दिया गया तो किसको कितना फायदा हुआ और किसको सबसे अधिक फायदा हुआ और कितना फायदा हुआ। तो यहां से क्लियर पता चल रहा है कि यहां पर देखिए, अगर 1/2 करके, 1/3, 1/4 करके देता तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि 1/2 वाला को सबसे ज़्यादा फायदा होता। लेकिन 2:3:4 के दे दिया तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि सी को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है इस तरह से। तो अगर फायदे की बात कहा जाए तो सी को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन कितना अधिक फायदा हो रहा है उस तरह से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमको ये वाला टर्म में देखेंगे कि इस तरह से अगर बांटते हैं 117 रुपया तो किसको कितना मिलता है सो देखेंगे, और इस तरह से बांटते हैं तो किसको कितना मिलता सो देखेंगे, और दोनों के बीच का डिफरेंस कर देंगे। सी को मिल रहा है ये तो पता चल रहा है, लेकिन कितना अधिक मिल रहा है सो हमसे पूछ रहा है कि कितना अधिक मिल रहा है। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसको रेशियो में चेंज कीजिए, इसको हटा दीजिए नीचे वाला टर्म को,
सबसे पहले इसको एलसीएम लीजिएगा, 12 आ जाएगा, और रेशियो में सब जगह 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ भी 12 से, यहाँ भी 12 से, यहाँ भी 12 से, तो यहाँ 6:4:3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से रेशियो मिल जाएगा। और बांटना किस तरह से था, इस तरह से मिलने के पर टोटल अगर देखा जाए 6, 4, 10 और 3, 13, टोटल अगर रेशियो में देखा जाए तो रेशियो में 13 हो गया। और 13 में सी को कितना मिला, सी को सबसे कम मिल रहा था उस कंडीशन में, सी को कितना मिला, सी को 117 में से टोटल कितना है, 6, 4, 10 और 3, 13, टोटल 13 है, उसमें से सी को 3 भाग मिला इस तरह से बांटने पर। लेकिन बोल रहा है कि इस तरह नहीं, किस तरह से बांट दिया, 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। इसको देखिए इस तरह से, इसको सी को ज़्यादा फायदा हो रहा है, कितना है 4 और 3 7 और 2 9, अनुपात में अनुपात 9 = 117, 117। ठीक है, 117 रुपया में सी को फायदा कितना हो रहा है, 4, पूरे 9 में से 4 सी को फायदा हो रहा है। इतना रुपया में से इतना रुपया सी को यहाँ पर मिल रहा है फर्स्ट टर्म में इस तरह से बांटने पर, और जब 2:3:4 के रेशियो में बांटा तो इतना इस तरह से मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसको 13वां 17 से आने की 9 तिया अगर देखा जाए तो 27 हो जाएगा, और 13वां 17 से यहाँ पर देखिए 9 चौक कितना हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा। यहाँ इसको 52 रुपया मिला और यहाँ इसको 27 रुपया मिला। जब इस तरह से बांटता तो सी को 27 रुपया मिलता, और बी इस तरह से बांटता तो सी को 52 रुपया मिलता। देखिए तो ऑल ओवर देखा जाए तो कितना अधिक मिल रहा है, 52 - 27 कीजिएगा तो 25 रुपया अधिक मिल रहा है। कितना, 25 रुपया। सी को तो फायदा मिल रहा है, लेकिन कितना फायदा मिल रहा है, 25 रुपया अधिक फायदा मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, सो सी को अधिक फायदा मिल रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कितना फायदा मिल रहा है, 25 रुपया अधिक फायदा मिल रहा है, और इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आज थोड़ा कम ही देखते हैं, तो आज का क्लास जो है यहीं पर एंड करते हैं, यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।